हेलो बच्चों। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर क्या दे रखा है? एक क्वाड मतलब वर्त का एक चौथाई पार्ट दे रखा है और इसके ऊपर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, रैखिक आवेश घनत्व है। तो इसके कारण अपने को बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे अपन? इस पर एक अल्पांश लेंगे, यानी इसको छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं और एक अल्पांश पर जो आवेश होगा वो उसको बिंदु आवेश मान सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे एक अल्पांश लिया dl अल्पांश और इसके ऊपर जो आवेश है वो dq आवेश है और इसकी जो रेडियस दी हुई है अपने को क्वेश्चन में वो r दे रखी है और इनके बीच में अल्पांश के कारण यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो डी थीटा एंगल बन रहा है और ये कोण है वो थीटा है। समझ गए मेरी बात? अब देखिए इस अल्पांश पर जो dq आवेश है, इस dq आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगी, dE वेक्टर। ठीक है, तो इस dE वेक्टर के ऊर्ध्वाधर क्षैतिज घटक बांटते हैं। तो एक घटक तो इसका पहले देखो थीटा कौन सा होगा। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ध्यान देना, ये थीटा है तो ये थीटा शीर्षाभिमुख कोण हो गए। तो जो थीटा के साथ वाला घटक होता है वो कोस थीटा का होता है। वैसे भी मैंने आपको बताया था, इससे इसके ऊपर लंब डालेंगे, ये 90 डिग्री, ये थीटा ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण आधार और कर्ण कोस थीटा में आते हैं। और सीधा याद रखो जो थीटा के साथ में जो कंपोनेंट होता है वो कोस थीटा का, तो डीई कोस थीटा। और इसका जो दूसरा घटक है वो हो जाएगा फिर डीई साइन थीटा। ये एक्स एक्सिस में है तो इसको ई एक्स मान सकते हैं अपन, और ये वाई एक्सिस में है तो इसको ई वाई मान सकते हैं। ठीक है, तो परिणामी तीव्रता इस पूरे आवेश वितरण के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। तो इसका मतलब अपने को ई एक्स और ई वाई की वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू यहाँ पे रख देगी और अपने पास तीव्रता आ जाएगी। तो देखो डियर, पहले डीई निकालो आप। तो डीई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डीई बराबर, ध्यान से देखो डीई कौन है, इस यहाँ पे डीएल अल्पांश पर जो डीक्यू आवेश है उसके कारण बिंदु पी पर तीव्रता है, तो जो हो जाएगी के आवेश है डीक्यू और इस आवेश यानी इस डीक्यू से पी की दूरी है इसकी त्रिज्या के बराबरी, तो अपॉन आर स्क्वायर। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगा दिया। अब dq की वैल्यू निकालें तो इस पर कौन सा आवेश घनत्व है? तो आप कहोगे सर रैखिक आवेश घनत्व है। तो रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है? लेमडा बराबर dq बाई dl। समझ गए मेरी बात? अब आप चाहो तो इस dl को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है, सॉरी ट्रायंगल का ये इस टाइप की से आकृति बन रही है ना, ये कोण डी थीटा है। अच्छा, ये आर है और ये dl है, तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो कोण है डी थीटा, चाप है dl और त्रिज्या है r। इसका मतलब यहाँ से dl कितना आ जाएगा? r डी थीटा आ जाएगा ना। तो इसका मतलब अपन dl की जगह है r डी थीटा लिख सकते हैं। तो dq अपॉन r डी थीटा। तो यहाँ से dq की वैल्यू निकालोगे तो dq इज इक्वल टू आ गया लेमडा, ये कैपिटल R है ना यहाँ पे, कैपिटल R डी थीटा। ये dq का मान यहाँ पे रखो तो dE इज इक्वल टू dE बराबर क्या आ जाएगा? अरे dE बराबर dq का मान रखोगे तो k dq की वैल्यू लेमडा r डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी अपने पास dE का मान आ गया। ठीक है, अब अगर अपन EX निकालना चाहिए तो EX का क्या फॉर्मूला होगा? DE कोस थीटा। EX का क्या हो जाएगा? DE कोस थीटा। और फिर EX इज इक्वल टू समाकलन DE कोस थीटा। इसका समाकलन कर दो और कहाँ से कहाँ तक?
यानी ये अल्पांश है वो यहाँ से काटना स्टार्ट करेंगे, काटते काटते यहाँ पे चले जाएंगे। तब पहला अल्पांश यहाँ पर होगा तो इसके लिए थीटा 0 डिग्री होगा, और लास्ट अल्पांश यहाँ पे होगा, इसके लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो 0 से 90 डिग्री लिमिट हो गई, कोई बुराई। तो ई एक्स इजिकल टू आ गया, डी ई की वैल्यू रखेंगे, डी ई की वैल्यू है के लेमडा आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर इंटू कोस थीटा। समझ में आया? ई एक्स इजिकल टू जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया, के कांस्टेंट देखो इससे कट गया, कट गया ना, यहाँ से काट दो चाहिए, ये के लेमडा डी थीटा अपॉन आर ही बचा, तो ये रख दें कि के लेमडा डी थीटा अपॉन आर। इसमें से के लेमडा कॉमन आ जाएगा, तो समाकलन के अंदर बचा 0 से 90 डिग्री, और ये आपका बचा कोस थीटा डी थीटा। अब कोस थीटा का समाकलन क्या होता है? कोस थीटा का समाकलन बताओ। कोस थीटा का साइन थीटा, तो ई एक्स कितना हो जाएगा? ई एक्स बराबर के लेमडा कोस थीटा का समाकलन आया साइन थीटा 0 से 90 डिग्री लिमिट। तो ई एक्स इज इक्वल टू, ये आर कहाँ गया भाई? आर भी तो है डिवाइड में, आर भी कॉमन ले लो, तो के लेमडा अपॉन आर, ई एक्स इज इक्वल टू के लेमडा डिवाइडेड बाई आर, और लिमिट रखा तो कोस 90 डिग्री साइन 90 डिग्री माइनस साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। तो ई एक्स का मान आ गया के लेमडा बाई आर। बोलो समझ आया? अब दूसरा कंपोनेंट और निकालना है, ई वाई। तो ई वाई बराबर समाकलन डीई साइन थीटा, और लिमिट 0 से 90 डिग्री, क्योंकि इसके लिए भी अल्पांश यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, और यहाँ तक जाएंगे तो थीटा ये ऐसे घूमता घूमता कितना हो जाएगा? यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो ई वाई इजिकल टू 0 से 90 डिग्री, और डी ई की वैल्यू कितनी है? ये रही के लेमडा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर इंटू साइन थीटा। जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया, तो के लेमडा अपॉन आर बाहर आ गया, अंदर बचा 0 से 90 डिग्री साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा का डी थीटा के रिस्पेक्ट में समाकलन करेंगे तो के लेमडा बटा आर, और इसका माइनस कोस थीटा हो जाएगा, 0 से 90 डिग्री लिमिट। तो ई वाई इजिकल टू के लेमडा बटा आर माइनस का कोस 90 डिग्री माइनस का कोस 0 डिग्री। इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई? 0 हो गई। ये माइनस, इसकी वैल्यू 1, तो माइनस का 1 और माइनस प्लस 1, तो ई वाई भी कितना आ गया? ई वाई भी के लेमडा बटा आर आ गया। ये दोनों वैल्यू ई एक्स और ई वाई का मान, ई एक्स का मान ये रहा, ई वाई का मान ये रहा, ये दोनों मान यहाँ पे रख दो तो ई नेट आ जाएगा। तो ई नेट बराबर अंडर रूट ई एक्स का मान के लेमडा अपॉन आर का स्क्वायर, ई वाई का मान के लेमडा अपॉन आर का स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करोगे, देखो के लेमडा अपॉन आर का स्क्वायर प्लस के लेमडा अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट 2 के लेमडा अपॉन आर का स्क्वायर होल स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल। तो ये इसके लिए तो कैंसिल हो जाएगा, यानी इसको बाहर लाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। तो ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 के लेमडा अपॉन आर। ये कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। समझ गए? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आवेश वितरण है जो सेमी सर्कल पर है, और इसकी रेडियस मान लो r मान लो, और यहाँ पे कोई रैंडमली पॉइंट P मान लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस आवेश वितरण के कारण। तो कैसे निकालोगे? देखो इसको ऐसे मिला लो,
और अपने को ये एंगल भी दे रखा है, ये एंगल दे रखा है अल्फा, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तीव्रता निकालने के लिए अपन इधर ले लो चाहे इधर, जिधर आपकी मर्जी है। एक अल्पांश लेते हैं, ये अल्पांश dl और जिस पर dq चार्ज है, यहाँ पे ये अल्पांश है वो d थीटा एंगल बना रहा है, इनके बीच में जो एंगल है वो d थीटा है। ठीक है, और ये इसके साथ थीटा कोण पर है। तो इस अल्पांश पर जो dq आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता है इधर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं तो एक कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण है। जो थीटा के साथ वाला घटक है वो कोस थीटा, तो डी कोस थीटा। ये आता कैसे है मैं कई बार समझा चुका हूँ। आप इससे इसके ऊपर लंब डालोगे, फिर इसके अंदर देखो ये कंपोनेंट निकालना है, ये दिया हुआ यानी आधार निकालना है, करण दिया हुआ आधार और करण कोस थीटा में आते हैं। तो कोस थीटा बराबर आधार बटे करण, आधार निकालना है करण डी है, तो आधार कितना आ गया डी कोस थीटा। समझ गए, सीधा याद रखना है, थीटा के साथ में डी कोस थीटा वाला कंपोनेंट आता है। इसका दूसरा कंपोनेंट है वो डी साइन थीटा आ गया। देखो ये जो डी साइन थीटा है वो अपने मिरर एलिमेंट के कारण विद्युत क्षेत्र के कारण निरस्त हो जाता है। देखो अगर मैं ऐसा ही अल्पांश इधर लूं जो इसके साथ थीटा कोण पर हो, तो इसका एक कंपोनेंट तो डी कोस थीटा वाला तो इधर आएगा, लेकिन साइन थीटा वाला इधर आएगा, तो इस एलिमेंट के कारण ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से अपन इधर जो एलिमेंट लेंगे उसका जो डी साइन थीटा का कंपोनेंट है वो इधर वाले एलिमेंट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। बच्चा क्या अपने पास डी कोस थीटा, तो ई नेट परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा समाकलन डी कोस थीटा। और इसकी लिमिट क्या हो सकती है, देखो ये थीटा इधर से इधर जाएगा अल्फा बाई 2, यानी टोटल एंगल अल्फा है, तो ये इतना इतना एंगल क्या हो गया अल्फा बाई 2, और इतना इतना एंगल हो गया अल्फा बाई 2। तो ये थीटा इधर बढ़ेगा अल्फा बाई 2, इधर बढ़ेगा अल्फा बाई 2, तो इधर वाले को नेगेटिव मान ले माइनस अल्फा बाई 2, और इधर वाले को पॉजिटिव मान ले प्लस अल्फा बाई 2। तो अपन इसकी लिमिट क्या ले लेंगे, इसकी लिमिट ले लेंगे भाई माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 हो जाएगी। अब डी के वैल्यू निकालो, ये डी की वैल्यू अपन ने पिछले क्वेश्चनों में निकाली थी, वैसे इसमें निकालनी। तो डी इजिकल टू क्या होता है, डी इजिकल टू डी क्या है, इस डी क्यू आवेश के कारण यहाँ पे तीव्रता है, तो के डी क्यू डिवाइडेड बाई ये रेडियस इसकी आर है, तो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में डी क्यू की वैल्यू निकालते हैं, तो इस पर रेखिक आवेश घनत्व है, तो लेमडा इजिकल टू डी क्यू बाई डी एल आ गया। फिर dl की जगह क्या लिखते हैं, यानी इस ट्राइंगल के अंदर ये इस तरह का ट्राइंगल बन रहा है ना, ट्राइंगल का नाम इस तरह का हो रहा है कुछ, ये हो गया चाप, जो dl है ये रेडियस है, ये d थीटा है। तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है, कोण d थीटा चाप dl त्रिज्या r, तो dl क्या आ गया r d थीटा। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे dq बटा r d थीटा, तो डी क्यू आ जाएगा लेमडा आर डी थीटा। क्लियर, ये वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे डी क्यू की जगह, तो आपके पास आएगा डी बराबर के, डी क्यू की जगह आपने रखा लेमडा आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो डी की वैल्यू आई के लेमडा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर। ओके, ये वैल्यू यहाँ पे रखोगे डी की जगह, तो ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट बराबर समाकलन माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 लिमिट, अंदर आया गया के लेमडा बट डी थीटा डिवाइडेड बाई आर इंटू कोस थीटा। तो ई नेट इज इक्वल टू ये के लेमडा डिवाइडेड बाई आर बाहर आ जाएगा, अंदर समाकलन में माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 रहेगा, और कोस थीटा डी थीटा। कोस थीटा का समाकलन बताओ, कोस थीटा का समाकलन साइन थीटा,
तो ई नेट इज इक्वल टू के लेमडा डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा लिमिट माइनस एल्फा बाई 2 से प्लस एल्फा बाई 2। क्लियर है? तो ई नेट इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर, लिमिट रखेंगे तो साइन एल्फा बाई 2 माइनस साइन माइनस एल्फा बाई 2 माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ई नेट इज इक्वल टू आ गया के लेमडा डिवाइडेड बाई आर साइन एल्फा बाई 2 प्लस साइन एल्फा बाई 2। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ई नेट इज इक्वल टू 2 के लेमडा डिवाइडेड बाई आर साइन एल्फा बाई 2। अरे साइन एल्फा बाई 2 साइन एल्फा बाई 2 दोनों को जोड़ देंगे, 2 साइन एल्फा बाई 2, 2 मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो ये इनका लिए कॉमन एक फॉर्मूला बन गया। अगर आप सेमी सर्कल की बात करो, अर्धवर्त की बात करें, अर्धवर्त के बीच में यहाँ पे बिंदु लिया तो अर्धवर्त के लिए क्या हो जाता है भाई? अगर अपन ऐसे अर्धवर्त की बात करें, यानी ये बिंदु P यहाँ पे लिया होता तो देखो थीटा की वैल्यू, थीटा यानी अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाती? अल्फा यहाँ से चलकर यहाँ 180 डिग्री हो जाती। समझ गए मेरी बात? और 180 होती, इसका मतलब 180/2 साइन 90 डिग्री। तो ई नेट कितना आ जाता? ई नेट आ जाता 2 के लेमडा अपॉन आर साइन 180/2 यानी साइन 90 डिग्री का मान ए, ई नेट आ जाता। आगे ना ऐसे क्वाड्स के लिए भी कर सकते हो, है ना? उसमें थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री रखेंगे, है ना? अगर आप इसके लिए निकालना चाहो तो इसमें थीटा की वैल्यू यानी 0 और कितनी हो गई? 90 डिग्री हो गई। और यहाँ पे अपन रखेंगे साइन 90/2 साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है बताओ? ई नेट इज इक्वल टू 2 के लेमडा बटे आर 2 के लेमडा डिवाइडेड बाई आर साइन 90/2 साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान रख दो, कितना आ जाएगा बताओ? साइन 45 डिग्री अपन वैल्यू रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा? ई नेट इज इक्वल टू 2 के लेमडा डिवाइडेड बाई आर। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2, √2 से 2 कटा तो √2 आया। तो ई नेट इज इक्वल टू √2 के लेमडा बटा आर। इसका मतलब ये कॉमन फॉर्मूला हो गया। अगर आप इसको याद कर लोगे तो इसको भी आराम से निकाल सकते हो।